एक भक्त पूछियो किसा देवता जल्दी राजी हो गए। जन कहो महादेव जी करनो कहीं के नहीं, एक लोटो जल चढ़ाई दीजो। आज भाई एक लोटो जल ले महादेव जी रे मंदिर में आयो। अब उन्होंने ऐठा कोई नहीं जल चढ़ावनो कटे। सामी कई मूर्तियां लागोड़ी, आगे शिवलिंग लाग्योड़ो। भाई देखियो ऊपर कहीं है, जो देखे तो एक सोनेरो घंटो लटके। कोई भक्त मनोती मांगी हो वेला, भक्तरी मनोकामना पूरी हुई, भक्त शिवजी रे दरबार में सोनेरो घंटो चढ़ाएगी। वो भाई वो सोचे यदि वो घंटो उतार ले जाऊं तो हमारे 3 छोरियां कमारी बैठी ब्याह हो जाए, और वो घंटो उतारो की कर बटे कोई स्टूल टेबल तो ही कोई नहीं। भाई राम पगर क्या पैर उड़ो शिवलिंग मत चक करो और जिस घंटारे हाथ लगायो कब महादेव जी प्रकट हुआ। मांग 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 अबे वो डरियो। महादेव जी का डरे क्यों है? कोई तो आग दतूरो चढ़ावे, कोई जल चढ़ावे, कोई दूध चढ़ावे, तो जूता समेत ही चढ़। भगवान शिव आशुतोष है। आज भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान भोले जटा खोल करके खड़े हो गए। गंगा ऊपर से नीचे उतरी। गंगा जी ने सोचा शिव जी को लेकर के रसातल में चली जाऊंगी, लेकिन भोलेनाथ ने गंगा को जटा में ही रमा लिया। अब भगीरथ ने प्रार्थना की, तब शिव जी ने जटा निचोड़ी, गंगा जी की विशाल धारा प्रकट हुई। अब देखो वो गंगा जी की धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली, कई देशों को पावन करती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां गंगा जल का स्पर्श हुआ। भस्मीभूत सागर के 60,000 बेटे विमानों में बैठकर स्वर्ग चले गए। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। गंगा हरे जो पाप को, ताप हरे शशि जान। जो गंगा सेवन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उनके पुण्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता। भगीरथ के बेटे हुए श्रुत, जिनके वंश में मदयंती के पति राजा शवदास, वे वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हो गए। शिकार खेलने के लिए जब वे वन में गए तो वहाँ 2 राक्षस रहते थे, दोनों सगे भाई थे। एक को राजा ने मार दिया, दूसरा भाग गया। अब वो दूसरा आकर के जो भागा था ना, वो रसोईया बनकर राजा के वहां रहने लगा। एक दिन महल में वशिष्ठ जी आए तो वो जो राजा का रसोईया बना हुआ राक्षस, उसने महात्मा जी की थाली में मांस परोस दिया। अब महात्मा जी ने जो एक थाली देखी, कहने लगे दुष्ट, ब्राह्मण को अभक्ष्य वस्तु खिलाना चाहते हो, जाओ राक्षस हो जाओ। फिर पता लगा ये कर्म राजा का नहीं, ये राक्षस का है, तो उन्होंने राजा के राक्षस की अवधि 12 वर्ष कर दी। शवदास गुरुजी के शाप को अन्याय मानता है, वे भी हाथ में जल लेकर गुरुजी को श्राप देने के लिए तैयार हुए। स्त्री मदयंती ने मना कर दिया, आप ऐसा मत करो। तब उन्होंने वो जल अपने पैरों पर गिराया तो उनके पैर जल गए, नाम पड़ गया कलमास पार। अब वे देखो राक्षस बनकर वन में घूम रहे हैं, तो एक ब्राह्मण दंपत्ति में से ब्राह्मण को खा गए। ब्राह्मणी ने श्राप दिया, अब तुम्हें स्त्री सुख नहीं मिलेगा। खटवांग हुए। खटवांग ने देवताओं की देवतियों से रक्षा की। देवताओं ने खटवांग से कहा बोलो क्या चाहते हो। खटवांग बोले बताओ मेरी उम्र कितनी बाकी है। देवता बोले तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त बाकी है। अब खटवांग ने 1 मुहूर्त आयु में सब कुछ भगवान को अर्पण करके भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। देखो खटवांग ने 1 मुहूर्त में अपना परलोक बना लिया। हम लोगों को परमात्मा ने कितना लंबा जीवन दिया। हम अपने जीवन में एक बार नहीं अनेकों बार प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन प्रभु प्राप्ति का हम यत्न करते ही नहीं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, खटवांग से दीर्घ बाहु, उनसे रघु, रघु से अज, और अज से महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्रों के रूप में प्रभु अवतार लेते हैं। राम कथा आप लोग सुनते हो। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु इस धरा पर अवतार लेते
अवध में प्रभु का प्रागट्य हुआ, तब अवध में आनंद छा गया। चैत सुदी नवमी तिथि हो रघुनंदन तब क्या राम कृपा राघवती शिव ब्रह्मा
जीवन में तो आनंद ही आनंद था। पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु ने अवतार लिया। विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को राजा दशरथ जी से मांग कर ले गए। राम जी ने ताड़ का स्वभाव प्रवृत्ति कई राक्षसों का वध किया। जनक की बेटी सीता का स्वयंवर हुआ। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण मिथिला पहुंचे। राम जी ने सब राजाओं के सामने धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया। परशुराम जी आए, वाद विवाद में उनका गर्व उतारा। अयोध्या आए सयानक अयोध्या में रहने लगे। भगवान राम को युवराज बनाने का प्रश्न चला। वे माता कैकेयी अपने पूर्व संचित 2 वरदानों के द्वारा, एक से भरत के लिए राज और दूसरे वरदान से राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचनों की रक्षा के लिए सीता लक्ष्मण के साथ राम जी वन में गए, चित्रकूट में रहे। फिर आगे पंचवटी में निवास करते हुए राम जी ने दुष्ट तरीका शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसके पक्ष के खर दूषण आदि 14,000 राक्षसों का संहार किया। समाचार सुना, रावण ने मारीच को सोने का ऋण बनाकर सीता का, राम जी ने सीता जी के वियोग में कामी पुरुषों की दशा का अद्भुत चित्रण किया। मार्ग में पड़े मरणासन जटायु से सीता की सुख प्राप्त की। जटायु का बेटे की तरह दाह संस्कार किया। हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता की। बाली को मारकर हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता लगवाया। शरण में आए विभीषण को शरणागति दी। समुद्र पर पुल बांधा। वानरी सेना के साथ प्रभु ने लंका पर चढ़ाई कर दी। कुंभकर्ण, मेघनाद कई राक्षसों को मारकर अंत में रावण का भी संहार किया। विभीषण को लंका का राज्य दिया। पुष्पक विमान के द्वारा सीता आदि के साथ प्रभु अयोध्या आए। राम जी के वियोग में भरत जी गौमूत्र में जौ पका करके खा रहे हैं, कठोर तप कर रहे हैं। भरत जी की दशा देखी, प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने भरत जी को उठा करके हृदय से लगा लिया। पुनः भाइयों के साथ राजभवन में प्रवेश किया। कैकेयी आदि माताओं को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक भगवान राम का राज्याभिषेक करवाया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कागज फूल बगीचा फूलिया फूल रही बनराय राम। कागज फूल बगीचा फूलिया फूल रही बनराय राम। पूरी अयोध्या ऐसी फूली फूली तो सैया हर की पाए। परसों मिया पीछे के कई आए राम।
त्रेतायुग सतयुग की आदि व्याधि दुख सुख की कोई बात नहीं की। मृत्यु भी बिना इच्छा किसी की नहीं होती है। भगवान ने लोक शिक्षा देते हुए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया। यज्ञानुष्ठान में पृथ्वी ब्राह्मणों ने प्रसाद रूप में पृथ्वी पुनः भगवान को अर्पित की। लोक मनोवृत्ति को जानने के लिए एक दिन राम जी वेश बदलकर अवध की गली में घूम रहे थे। एक धोबी ने अपनी स्त्री को घर से निकाला। क्या कहा, मैं राम की तरह स्त्री लोगों नहीं जो तुझे घर में रखी। इस बात को सुना और राम जी ने जब उस सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में चढ़ाया, उस समय सीता गर्भवती थी। यथा समय कुश लव 2 बालकों को जन्म देती। मुनि ने बालकों का जातकर्म संस्कार कराया। लक्ष्मण के अंगद, चित्रकेतु, भरत के तक्ष, पुष्कल और शत्रुघ्न के सुबाहु, सुरसेन 2 बेटे। शत्रुघ्न ने मधु के बेटे लवण राक्षस को मारकर मधुवन में मथुरापुरी का निर्माण करवाया। सीता ने थोड़े दिनों के बाद मुनि के चरणों में अपने बेटों को सौंप दिया। स्वयं भगवान राम का ध्यान करके पाताल में प्रवेश कर दिया। भगवान राम सीता के गुणों को याद करते हुए अखंडित अग्निहोत्र करते बाद में अयोध्या वासियों के साथ सशरीर प्रभु साकेत धाम पधारे। सुखदेव जी महाराज कुश और निमि के वंश वर्णन की बात सुनाते हुए अब हमें चंद्र वंश की ओर ले जा रहे हैं। सूर्य वंश में भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार ले। चंद्र वंश का वर्णन सुनाते हुए सुखदेव जी ने पुरुरवा का उपाख्यान का। पुरुरवा ये उर्वशी के लोक को चले गए। ऐल वंश में गाधी का जन्म हुआ। उनके दोहित्रे परशुराम जी, जिन्होंने कार्तवीर्य का वध किया। परशुराम जी की मां रेणुका, उसने 21 बार छाती कूद करके दुख प्रकट किया। परशुराम जी ने इस तरह से 21 बार क्षत्रियों को खाली किया। सुखदेव जी महाराज विश्वामित्र जी का वंश वर्णन सुनाते हुए बोले, ऐल के बड़े बेटे आयु, इस वंश में अल्लरक बड़े प्रतापी राजा हुए। अल्लरक की मां थी मदालसा। देखो, मदालसा ने अपने बेटों को निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया। इस भारतवर्ष में ऐसी ऐसी माताएं बने हुई जो अपने बेटों को निवृत्ति मार्ग का उपदेश देती थी। अल्लरक को मदालसा ने सदुपदेश दिया। नहुस के बेटे ययाति, ययाति के 2 स्त्रियां देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के संतान हुई तब शर्मिष्ठा ने भी संतान के लिए प्रार्थना की। जब शर्मिष्ठा के संतान हुई, देवयानी कुपित हो गई। अपने पिता शुक्राचार्य को जाकर के सब बात बोली। शुक्राचार्य ने ययाति को शाप दिया, रे मुंह बूढ़ा हो जा। ययाति बोले, मैंने तो अभी सांसारिक सुख देखे ही नहीं और आपने मुझे बूढ़ा कर दिया। तब बोले, कोई अपनी जवानी तुमको दे और तुम्हारी वृद्धावस्था कोई ले तो तुम विवाह हो सकते हैं। बेटों को आकर के कहा, जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो। अब बताओ, बूढ़ा होना कौन चाहता है? बेटों ने मना कर दिया। छोटे बेटे पुरु ने अपनी जवानी पिताजी को दे दी और पिता की वृद्धावस्था ले ली। अब ययाति देवयानी के साथ रहने लगे। देखो, विषयों का सेवन करने से वासना कभी भी नहीं मिटती। जलती आग में घी की आहुति दोगे तो कोई आग बुझेगी, वो और ज्यादा बढ़ती है। विषयों का सेवन करने से वासना कभी भी नहीं मिटती। आज उनको वैराग्य हो गया, कब तक मैं सांसारिक सुखों का कीड़ा बनकर ऐसे ही जीवन पूरा करता रहूंगा। आज उन्हें जवानी बेटे को देकर वृद्धावस्था वापस ले ली। अब वे कठोर तप करते हुए भगवान का परम पद प्राप्त किया है। बेटों को राज का बंटवारा करके पुरु को चक्रवर्ती राजा बनाया था। पुरु वंश में दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत का शकुंतला से गंधर्व विवाह हुआ।
उनके भरत नाम का तेजस्वी बेटा हुआ। वो भरत बालक छोटी अवस्था से ही इतना तेजस्वी था, सिंह के बच्चों को बांधकर उनके साथ खेलता था। पिता परलोक गए, भरत चक्रवर्ती राजा हुए। इन्होंने गंगा किनारे, यमुना किनारे कई अश्वमेध यज्ञ किए। भरद्वाज भरत जी के दत्तक बेटे हुए। भरद्वाज के वंश में हुए रंतिदेव। रंतिदेव ऐसे राजा थे जिन्होंने आकाश की वृत्ति अपना रखी है, जो मिलता है उसका विधान करते हैं। एक बार बिना खाए पिए 48 दिन बिता दिए। उन 50वें दिन उनको खीर, पूरी, हलवा, जल मिला। जो भी भोजन करने के लिए बैठे, एक भूखा शूद्र आ गया। राजा ने अपने हिस्से का भोजन उसको दे दिया। अब स्त्री का भोजन आपस में बांटकर जो ही भोजन करने के लिए बैठे, उसी समय कुत्तों के साथ एक और अतिथि आया। राजा ने उसको भोजन दिया। अब बेटे का भोजन आपस में बांटकर जो ही भोजन करने के लिए बैठे, एक और अतिथि आया, उसको भोजन दिया। अब थोड़ा सा जल बचा है, एक व्यक्ति की प्यास मिट सकती है। राजा ने जो जल पीने का विचार किया, एक प्यासा चंडाल आकर के बोला, महाराज प्यासा हूं, जल पिलाओ। उसकी दीन वाणी सुनी, राजा ने उसको जल पिला दिया। प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैं असिद्धि नहीं चाहता, संसार के सारे प्राणियों का दुख मुझे मिले। अंजल का त्याग किया, मेरी भूख प्यास मिट गई। तीनों देवता वहां परीक्षा लेने के लिए आए थे, तीनों ही देवता प्रकट हो गए। रंतिदेव ने प्रणाम किया। उन देवताओं की कृपा से रंतिदेव सब परिवार भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। अब आगे के प्रसंग में सुखदेव जी महाराज दिवोदास का वंश वर्णन सुनाते हुए जरासंध, पांडव आदि के जन्म की कथा और साथ में यदुवंश में ययाति के अनु, द्रुयो, तुर्वशु और यदु नामक पुत्रों के वंश वर्णन की बात सुनाते हुए कह रहे हैं, यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जी का प्रागट्य हुआ। सुखदेव जी ने यदुवंशी विदर्भ आदि राजाओं का वंश वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में विस्तार से वंशावली का वर्णन। हमने तो संक्षेप में संकेत मात्र में सब बात बताई है, क्योंकि जो समझदार होता है उसको तो संकेत ही काफी है। ये वंशावली का वर्णन सुखदेव जी ने इसलिए किया कि आगे ऐसे राजा होंगे, ऐसी प्रजा होगी जो इन नामों को सुनकर के चेत करेंगे कि देखो ऐसे ऐसे राजा इस धरती पर हो गए, ऐसे ऐसे लोग इस धरा पर हो गए। जब वे इस धरा पर सदा नित्य नहीं रहे तो हम सदा नित्य कैसे रहेंगे। इन चरित्रों को सुनकर के लोग चेत करेंगे। अब सबको आतुरता है कब प्रभु का प्रागट्य हो। आइए भगवत भाव के साथ भगवान के अवतार की कथा में हम प्रवेश करें। राजा ने पूछा, महाराज आपने विस्तार से सोमवंश, सूर्यवंश का वर्णन किया, शुद्ध्यम आदि राजाओं के चरित्र सुनाए, यदुवंश की बात कर दी। अब आप यदुवंश में अवतीर्ण भगवान का चरित्र विस्तार से, भगवान का चरित्र मुक्त, मुमुक्षु, विषय सभी के लिए प्रिय है। भगवान का चरित्र बहुरोग की औषध है, सुनते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है। आत्मघाती पशु को छोड़कर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान का चरित्र सुनने की इच्छा न करे। युधिष्ठिर, भीम, इन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया, संसार समुद्र को पार किया। आप भगवान का चरित्र वर्णन करें। बलराम जी को रोहिणी और देवकी दोनों का बेटा बताया जाता है। इसकी संगति कैसे? भगवान मथुरा से वृंदावन क्यों गए? दोनों जगह रहते हुए भगवान ने जो जो चरित्र किए हैं आप वर्णन करें। मामा कंस को क्यों, यदुवंशियों के साथ भगवान वृंदावन में कितने वर्ष रहे, भगवान की रानियां कितनी थी, इन सब प्रश्नों का आप समाधान करें। आप ऐसा नहीं सोचें ये 4 दिन का भूखा प्यासा यहाँ बैठा है, इतनी कथाएं कैसे सुनेगा।
मैं आपके चरणों में बैठकर अमृत कथा का पान कर रहा हूँ, मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं सता रही है। सूत जी महाराज बोले, ऋषि लोगों, राजा परीक्षित जी ने बात पूछी। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, राजा की प्रशंसा करके बोले, राजन, भगवान की कथा में आपका बड़ा प्रेम है, आपकी बुद्धि प्रशंसनीय है। भगवान की कथा गंगा जी की धारा की तरह है, वक्ता, श्रोता, प्रश्नकर्ता तीनों को पावन करती है। पहले मैं आपको भगवान के अवतार का कारण बता देता हूँ। असुर लोगों के वार से दुखी होकर ये धरती गाय का रूप धारण करके रोती हुई मेरु पर्वत पर ब्रह्मा के पास गई, अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी धरती और देवताओं को साथ लेकर क्षीर समुद्र तट पर आए, पुरुष सुख से भगवान की स्तुति करते हैं। तब ब्रह्मा के हृदय आकाश में एक दिव्य वाणी सुनाई दी। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं आप सुनो, भगवान की आज्ञा है, आप सब यहाँ से जाकर अपने अपने अंश से यदुकुल में जन्म लो। पृथ्वी का भार उतारने के लिए कंस की जेल में पहले शेष जी, उसके बाद भगवान स्वयं अवतार लेंगे। भगवान की शक्ति योग माया भी यशोदा के गर्भ से लड़की के रूप में प्रकट होगी। ब्रह्मा जी देवताओं को आदेश और पृथ्वी को सांत्वना देकर अपने धाम गए। उस समय यदुवंशी राजा मथुरा में शासन करते हैं। मथुरा यदुवंशियों की प्रधान राजधानी है। थोड़े समय के बाद उग्रसेन के भाई देवक की लड़की देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। वर वधू की विदाई का समय कंस घोड़ों की लगाम पकड़ करके बोला, मैं स्वयं अपनी बहन को पहुंचा करके आऊंगा। ज्यों ही कंस रथ हाँकने लगा, मार्ग में कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तो जिसका रथ हाँक रहा है, इसी देवकी का 8वां बालक तेरा वध करेगा। कंस ने हाथ में तलवार उठा ली। बहन को मारने के लिए उसने बहन की चोटी पकड़ ली। वसुदेव जी ने साम भेद के वचनों से उसे समझाया। जब वे नहीं माना, अंत में वसुदेव ने कहा, राजन, घबराने की क्या बात है? देवकी से तो आपको डर है नहीं, इसके बेटों से डर है। इसके जो बेटा होगा लाकर के मैं आपको सौंप दूंगा। कंस समझता है वसुदेव झूठ नहीं बोलते। देवकी को छोड़ दिया, कंस घर गया। देवकी से वसुदेव जी अपने घर आए। समय आने पर देवकी की कुक्षी से कीर्तिमान नाम का एक सुंदर बालक जन्म लेता है। वसुदेव जी ने बालक को लाकर के कंस को दे दिया। कंस वसुदेव जी की सत्यता से प्रसन्न हुए। वसुदेव, मुझे तो 8वें बालक से डर है, ये पहला बालक है, इसे ले जाओ। ज्यों बालक को वापस सौंपा, संयोग से उसी समय नारद जी आ गए। कंस से कहने लगे, अरे मूर्ख, वसुदेव और नंदकुल में देवताओं ने जन्म ले रखा है, तुम अपने शत्रु को क्यों छोड़ रहा है? नारद जी ने 8 रेखाएं खींची। हिल ले, कहीं से भी हिल ले, आगे से पीछे से, पहली 8वीं हो सकती है, 8वीं पहली हो सकती है। कंस को विश्वास हो गया। तुरंत वसुदेव जी के हाथ से कंस ने बालक को लेकर के बालक को मार दिया। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 बेटे मार दिए। वसुदेव और देवकी के पैरों में बेड़ी पहनाकर उनको जेल में बंद कर दिया। उग्रसेन जी को भी जेल में बंद किया। किसी ने उसका अभिषेक नहीं किया, अपने आप गद्दी पर बैठ करके मथुरा का शासन करने लगा। मैं पूर्व जन्म में कालनेमी था, विष्णु ने मुझे मारा, ऐसा नारद जी से सुना। अब तो वह यदुवंशियों से घोर विरोध करने लगा। सुखदेव जी बोले, राजन, बलवान कंस ने जरासंध का आश्रय लेकर प्रलंब, बक,
चाणूर, तृणावर, अगासुर, मुष्टिक, वर्षवासुर, दुमित, पूतना, केशी, गर्दवासुर, बाणासुर इन राजाओं के साथ यदुवंशियों का दमन शुरू कर दिया। बेचारे यदुवंशी दुखी होकर कुरु, पंचाल आदि देशों में इधर उधर जाकर के छिप गए, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते, सेवा शुश्रूषा करते हुए निर्भय रहते थे। कंस ने जब देवकी के 6 बेटे मार दिए, 7वें गर्भ के द्वारा शेष जी अवतीर्ण, भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दी, तुम इस गर्भ को यहाँ से निकालकर रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो, और स्वयं नंद पत्नी यशोदा के गर्भ में जाकर लड़की के रूप में प्रकट हो जाए। मैं पूर्ण रूप से देवकी का बेटा हो जाऊंगा। संसार में मनुष्य तुम्हारा दुर्गा, भद्रकाली कई नामों से स्मरण करेंगे। जो तुम्हारे निमित्त स्थान बनाएंगे, जो तुम्हारी पूजा करेंगे, उन प्राणियों को कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। योग माया ने भगवान की आज्ञा मानकर उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के कोख में रख दिया। लोगों को ऐसा भान हुआ, दुष्ट कंस ने गर्भ गिरवा दिया। बाद में अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं भगवान देवकी के गर्भ में आ गए। जेल अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित हुई। कंस समझ गया कि मेरा नाश करने वाला हरि इस बार गर्भ में आया। उसको ऐसी इच्छा होती थी जाकर देवकी को मार दूं, लेकिन जो ही जेल में जाता है भगवत तेज से उसकी मति फिर जाती है। अरे गर्भिणी को मारूंगा, लोग क्या कहेंगे, कीर्ति धूल में मिल जाएगी। अब तो उसने यही निश्चय किया, अष्टम गर्भ के जन्म की प्रतीक्षा करना ही ठीक है। अब वे चलते फिरते, खाते पीते, बैठते सोते, हर समय डर से सब जगह भगवान को देखता है। इधर ब्रह्मा आदि देवता गुप्त रूप से जेल में आए, गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे सत्य संकल्प, सत्य स्वरूप, हम आपकी शरण हैं। आपने पहले भी मत्स्य, हयग्रीव, कश्यप, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम, वामन अनेकों रूपों में अवतार धारण कर त्रिलोकी की रक्षा की। वैसे ही अब भी पृथ्वी का भार उतार कर हमारी रक्षा करें। आपको बारंबार हमारा प्रणाम। देवता बोले, माता देवकी, तुम्हारे गर्भ में भगवान विराजमान है, अब तुम्हें कंस से क्या डर? ये तुम्हारे पुत्र होकर सब यदुवंशियों की रक्षा करेंगे, सबको परम सुख देंगे, तुम चिंता न करो। गर्भस्थ भगवान की स्तुति कर सब देवता ब्रह्मा शिव को आगे कर अपने अपने धाम गए। राजन, भगवान के जन्म के समय वो परम शोभन काल स्वयं मूर्तिमान होकर भगवान का स्वागत करने के लिए आ गया। सभी वस्तुओं में
भाषा में सर्वगुण प्रकट कर दिए। आकाश में बादल छा गए, कभी तारे दिखाई देते हैं, कभी बादल ताराओं को ढक देते हैं। पृथ्वी की प्रसन्नता को मैंने ही किया। नगर और गांवों में नाना प्रकार की सजावटें होने लगी, नाना प्रकार के मंगल गीत गाए जाने लगे। वृंदावन में गायों के थनों से अपने आप दूध टपकने लगा। ऐसा दिखाई देता है मानो पृथ्वी गौ बनकर के दूध की धारा से भगवान का अभिषेक कर रही है। हरि बोल। कानों से हीरा पन्ना मोती जवाहरात अपने आप निकलने लगा। उनका यथेष्टान हो रहा है, किसी को भी लेने में रुकावट नहीं। नदियों के जल में कमल खिल गए, रात्रि में सोए हुए पक्षी जग गए, भंवरे गुंजार कर रहे, पक्षी कदरों कर रहे, शीतल मन सुगंध वायु बहने लगी। ब्रह्मा के यज्ञ कुंड की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। मालूम होता है द्वापर में त्रेतायुग आ गया। वंश को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसका मन प्रसन्न हो। स्वर्ग में दुर्गंधियां बजने लगी। ऐसी मांगलिक वेला में अंधकार भरी आधी रात के समय भादवे का महीना, कृष्ण पक्ष बुधवार अष्टमी तिथि, चंद्रमा का उदय हुआ। भगवान श्री कृष्ण देव की वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है। भगवान को देखा, वसुदेव जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, शरीर में रोमांच आ गया। आनंद उत्सव में मणिमान वे गायों के दान का संकल्प करते स्तुति करने लगे, प्रभु अब धरा का भार हल्का हो जाएगा। क्रूर कंस ने आपके पूर्व 6 भाइयों को मार दिया है। उसके दूत चारों तरफ खड़े हैं। जब वो आपका जन्म सुनेगा, शस्त्र लेकर आपको मारने आएगा, मैं क्या करूंगा? वसुदेव जी इतनी सी बात कहकर चुप हो गए। देव की कंस से डरी हुई हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु जो आपके चरणों की शरण लेता है वही सुख की नींद सोता है। हम क्रूर कंस से डरे हुए हैं। आपका ये चतुर्भुज रूप हृदय में धारण करने योग्य है, चरम चक्षुओं से देखने लायक नहीं। आप इस अलौकिक रूप को अंतरित कर बालक रूप धारण करें, ऐसी प्रार्थना है। हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। देवकी भगवान की छवि निहारती हुई आनंद विभोर हो गई।
भगवान बोले माता, पहले स्वयंभू मनवंतर में जब तुम कृष्णी और तुम्हारे पति सुतपा नाम के थे, तुम लोगों ने बड़ा कष्ट सहन किया, लंबे समय तक मेरी तपस्या की। जब मैं प्रसन्न हुआ तो मेरे से पुत्र होने का वरदान मांगा। उस समय मैं प्रश्निगर्भ नाम से तुम्हारा बेटा हुआ और दूसरे जन्म में तुम दोनों अदिति और कश्यप हुए और मैं वामन हुआ। इस तीसरे जन्म में मैं फिर तुम्हारा बेटा हुआ। साधारण रूप से तुम्हें मेरा ज्ञान होना कठिन था, इसलिए मैंने तुम्हें ये रूप दिखाया है। यदि तुमको कंस से डर है तो मुझे गोकुल ले चलो। गोकुल में यशोदा के गर्भ से लड़की ने जन्म लिया है, उस लड़की को यहाँ ले आओ। दोनों को ऐसा बोलते हुए दोनों के देखते देखते भगवान छोटे से बालक बनकर देवकी की गोद में आ गए, मंद मंद मुस्कुराने लगे। जिस समय वसुदेव जी बालक को लेकर गोकुल जाने की इच्छा करते हैं, उसी समय गोकुल में नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से लड़की के रूप में योग माया प्रकट हो गई। योग माया के प्रभाव से जेल के सब द्वारपाल सो गए। जब भगवान को लेकर वसुदेव जी दरवाजे पर आए तो बड़े बड़े कपाट, लोहे की सांकलें, बंद दरवाजे सब अपने आप खुल गए। बादल मंद मंद